एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम जानेंगे ज़ीरो की संख्या ज्ञात करना। चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना दी हो, कितनी भी ज़्यादा संख्याएं उसमें दे रखी हों, चाहे वो गुणा में हो, भाग में हो, प्लस में हो, माइनस में हो या फैक्टोरियल में हो, सवाल किसी में भी हो, किसी भी तरह का हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप कुछ सेकंड्स में ही ज़ीरो की संख्या निकाल लेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले कई एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि इसमें ज़ीरो की संख्या क्या होगी, अंतिम में कितने ज़ीरो आएंगे, इन सब की मतलब गुणा करने पर या योगफल करने पर कितने ज़ीरो आएंगे। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। हर टाइप के सवाल आज की ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस में भी, गुणा में भी और फैक्टोरियल में भी। कुछ सेकंड्स में ही आप ज़ीरो निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए तो आपको बहुत आसानी रहेगी। जैसे आपके सामने ये जो सवाल है कि 17 गुणा 16 गुणा 17 85 20, इसकी इतनी पूरी संख्या का अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल में अंतिम में ज़ीरो की संख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप जान लीजिए। मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, 5 को अगर हम किसी भी सम संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आता है। 5 के साथ जब भी कोई सम संख्या मिलती है तो हमेशा ज़ीरो आता है। ये पीछे के जो नंबर सिस्टम के वीडियो हैं उनमें भी ये बात बताई है कि 5 के साथ अगर कोई सम संख्या आती है तो उसमें आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। कैसे आता है देखिए, 5 के साथ अगर हम 2 को ऐड करें मतलब गुणा करें, ये सम संख्या है ना, तो देखिए 5 दूना 10, इसमें भी ज़ीरो आया। 5 के साथ अगर हम 8 को करें तो 5 8 40, इसमें भी ज़ीरो आया। 5 को अगर हम 6 से करें तो 30 आएगा, इसमें भी ज़ीरो आया। मतलब अगर हम 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर ज़ीरो ही आता है, चाहे वह संख्या कोई भी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सम संख्या अगर है तो 5 की गुणा अगर किसी सम संख्या से होगी तो हमेशा ज़ीरो आता है, और विषम से होगी तो ज़ीरो नहीं आएगा। देखिए 5 7 35 और इसमें ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब ये गलत है। एक चीज़ तो आप ये जान लीजिए, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि 5 की गुणा जो है किसी भी सम संख्या से होगी तो हमेशा आंसर ज़ीरो आएगा। दूसरी चीज़, जितने भी सम संख्या होंगी उसमें कहीं ना कहीं 2 ज़रूर होगा। ठीक है, जितनी भी सम संख्याएँ हैं 2 से स्टार्ट होती हैं सम संख्याएँ और अनगिनत हैं, तो जितनी भी सम संख्याएँ होती हैं उनमें कहीं ना कहीं 2 ज़रूर होगा। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 में 2 होगा, देखिए 2 गुणा 2, 2 दूना 4। 6 है, इसमें भी 2 होगा, 2 गुणा 3 का 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से 2 ज़रूर आएगा। कोई भी संख्या हो, 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, उसमें 2 ज़रूर आएगा। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं 2 ज़रूर आएगा। 8 देख लीजिए, 8 में 2 आएगा, 2 गुणा 2, 2 दूना 4 हो गया और 4 दूना 8, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, या ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं। मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इसको कितना छोटा कर सकते हैं सवाल को। फ़िलहाल अगर सम संख्या है तो उसमें 2 कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। ये एक फैक्ट है कि अगर सम संख्या है तो उसमें 2 ज़रूर आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, पहली चीज़ आपने ये देखी 5 के साथ अगर कोई सम संख्या की गुणा करते हैं तो ज़ीरो ज़रूर आती है। दूसरी चीज़, सम संख्या में 2 ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं 2 ज़रूर होगा। तीसरी बात यह है कि जब भी ज़ीरो की संख्या निकालनी हो तो 2 और 5 से ही निकालेंगे हम। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल क्यों ना हो, किसी भी तरह का सवाल हो, चाहे वो फैक्टोरियल में हो, गुणा भाग में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, किसी में भी हो, ज़ीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा 2 और 5 को ही देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। 2 और 3 4 मतलब जो भी आ रही बीच में, 3 4 6 7 जो भी संख्याएं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब है। तो अदरवाइज़ पूरे आज के वीडियो में 2 और 5 को ही लेकर हमें चलना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपने जान ली। चलिए सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं।
चलिए 17 गुणा 16 गुणा 17। अभी हम क्या करते हैं, इनको सबसे पहले तो हम ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जहाँ हमें 2 और 5 मिल सकते हों, ठीक है। तो देखिए 17 में अगर हम 17 के क्या गुणनखंड ही अगर हम इसके करें तो क्या इसमें 2 और 5 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। या तो ये 1 से कटेगा या ये 17 से ही कटे, क्योंकि ये 17 एकम 17 1 17 17, ठीक है। तो ये तो नहीं कट सकता, इसको छोड़िए। इसमें हमें मेन हमारा मकसद 0 निकालना है, ना कि सवाल को हल करना है, ठीक है। तो जहाँ हमें 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं हमें वो छोड़ना है, ठीक है। तो 17 में नहीं मिल रहा है, इस 17 में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो हमारी निकल गई। अगर इस तरह का हमने सवाल इसीलिए लिया है इस तरह का कि अगर आपके एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल हैं तो आपको वहाँ हल नहीं करना है, सारी चीज़ें जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको निकाल दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 17 क्योंकि 2 और 5 इसमें नहीं मिलेगा इसलिए हमने 2 चीज़ें कट कर दी, ठीक है। अब आ जाइए 16 में। तो 16 में क्या होगा, देखिए 2 गुणा 2 कितना हुआ? 2 दूना 4 हुआ, 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो 2 दूना 4, 4 चौक 16। हमें 16 को निकालना है छोटी से छोटा करके, छोटा से छोटा कर। मान लीजिए हम 2 को बहुत बार लिखें तब भी 16 आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्यों लिखे, टाइम वेस्ट करें। तो छोटे से छोटा कर दीजिए, लेकिन हमें 2 लाना है। अगर 2 आ सकता है तो, या 5 आ सकता है तो, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 आया यहाँ पर, 4 चौके 16, 16 आ गया, क्लियर हो गया। ये तो हमारा क्लियर हो गया 16। 17 को करना नहीं है। अब 85 को देखिए, 85, 17 पंजे 85, हमें इसमें 5 मिल गया, छोटे से छोटा। इसमें 2 को ज़रूरी नहीं है कि 2 ले ही आओ, 2 आ रहा है तब आप 2 ले आए, वरना 5 आ रहा है तो 5 को भी ला सकते हैं, क्योंकि हमें 0 की संख्या ज्ञात करना है तो हमें 5 को भी देखना है। देखिए 20 आया, उसके बाद 17 पंजे 85 हो गया, 20 आया। अब 20 को देखिए, 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20 होता है, क्योंकि हमें अगर इसमें 2 आ सकते हैं तो 2 को भी लाना है। तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 2 दूना 4 हो गए, 4 आया यहाँ पे, 4 पंजे 20, ठीक है। 2 दूना 4 आया, 2 दूना 4, और 4 को हम 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो हमें इसमें 2 भी मिल गए और 5 भी मिल गए, ठीक है। तो हमारा ये चीज़, इतनी चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई। 17 में होगा नहीं, छोड़ दिया। 16 को हमने किया, 2 दूना 4, 4 आया यहाँ पर, 4 चौके 16 हो गए, ठीक है। 17 होगा नहीं। 85 को देखिए, 17 पंजे 85, क्योंकि 85 थोड़ी बड़ी संख्या है, इसमें बहुत ज़्यादा गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो 17 पंजे 85 हो जाएंगे, तो इसमें हमें 5 भी मिल जाएगा। फिर 20 देखिए, 2 दूना 4, 4 आए ना यहाँ पे, 4 पंजे 20, तो हमें 20 भी मिल गया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना है, बस अब आपको इसमें 2 को काउंट कर लेना है और 5 को काउंट करना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो देखिए 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है? 1 बार आया, 2 बार आया, 3 और 4, यानी 2 आया है आपका 4 बार। तो पावर में तो लिख सकते हैं ना, मान लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से 4 बार लिखना और पावर में लगाना, बात तय की है ना। तो 2 को हमने पावर में यहाँ 4 लिख दिया, क्योंकि 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। अब हम गिनेंगे 5 कि 5 कितनी बार आया। तो 5 कितनी बार है? इसमें 5 है? नहीं है, इसमें है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। 2 बार आया, तो 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो चाहे हम 5 को 2 बार लिखें, 5 गुणा 5, चाहे तो हम इसको पावर में लिखते हैं। तो बात तो ये कि अब क्या करना है, 0 की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा मतलब छोटी पावर को देखते हैं। हमें इस मेन संख्या से कोई मतलब नहीं होता, ये जो मेन संख्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है, और जो सबसे छोटी पावर होती है वही हमारा आंसर होता है। इसमें 4 छोटे हैं, ये 2 छोटे हैं ना, 4 छोटे हैं, ये 2 छोटे हैं इसमें, तो इसका मतलब 2 जो है 0 होंगे। इस पूरे की अगर हम गुणा करेंगे तो पूरे की गुणा करने के बाद अंतिम में 2 0 ही आएंगे और ये हमारा आंसर होगा। कितने 0 होंगे? 2 हमारे 0 आएंगे और यही आंसर होगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। ये कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, 2 को और 5 को पता करना है। आपने इस तरह से किया, उसके बाद आपको गिन लेना है कि 2 कितनी बार आए और 5 कितनी बार आए। 2 आए हैं इसमें 4 बार, ठीक है,
और 5 आए हैं 2 बार। तो लोएस्ट पावर जो होती है, सबसे छोटी पावर जो होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसलिए हो गई हमारी 2, और 2 ज़ीरो ही आएंगे इस पूरे गुणनफल में। कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरो आएंगे। अगर यहाँ पर 2 ना होता, 6 होता, यहाँ पर 8 होता या कुछ भी होता, तो जो सबसे छोटी पावर होती वही हमारा आंसर होता। हमें मेन संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है। जो पावर सबसे छोटी होगी उतने ही आंसर होंगे, लोएस्ट पावर ही आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में मतलब ये चीज़ गुणा में फॉलो होती है, ये भी ध्यान रखें कि ये चीज़ गुणा के सवाल में ही आती है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 60, 50, 20, 30 इन सब की अगर गुणा की जाए तो गुणनफल में अंतिम में कितने ज़ीरो होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। कि 60, 50 गुणा 20 गुणा 30 इन सब की अगर गुणा की जाए तो गुणनफल में अंतिम से ज़ीरो की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब में ज़ीरो है इसमें, तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सेम वैसे ही ऊपर की तरह लगेगा। क्योंकि 60 को हम तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणा 2, ठीक है, 2 दूना कितना हो गया 4। 4 को हम अगर करें 3 से तो 4 तियाँ हो गए 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60। ठीक है ना, चेक कर लेती हूँ। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, हाँ ठीक है। 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये तो हो गया 60 का हमारा। अब 50 का देखिए आप, 50 का क्या होगा 2 गुणा 5, 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, यही होगा ना। 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 50 का। ठीक है, अब हम 20 का देखते हैं। 20 का तो और भी आसान है, 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 है ना। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 भी हमारा क्लियर हो गया। 30 को देखते हैं। 30 होगा 2, 3 को करते हैं, 2 तियाँ 6 हो गया और 6 पंचे 30। ठीक है, तो 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, ये हमारा हो गया 30 का। सारी चीज़ें निकल कर आ गई हैं। अब कुछ नहीं, अब सारा सवाल लग गया। थोड़ी सी जो मेहनत है वो बस यहीं पर है और कुछ नहीं, वो भी सिर्फ इन सवालों में। अभी आगे के सवाल देखेंगे आप, उनमें ये भी नहीं है। अगर इस तरह के सवाल हैं तो उसमें ये करना होगा। आगे अभी और जो सवाल देखेंगे उसमें तो ये भी नहीं करना होगा आपको। देखिए अब आप इसमें गिनिए 2 कितनी बार आए हैं और 5 कितनी बार आए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 आया है 6 बार। 2 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आया है 2। और अब 5 को गिनिए, क्योंकि हमें 2 और 5 को ही देखना होता है। 5 कितनी बार आया है इसमें, देखिए कितनी बार आया 5, 1 बार आया है। ये 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 आया है, 5 बार आया है। 2 आया है 6 बार और 5 आया है 5 बार, तो लोएस्ट पावर ही आंसर होता है। तो जो सबसे छोटी पावर होती है वही आंसर होता है। तो 6 बड़े हैं, ये 5, 6 बड़े हैं ना, तो 5 हमारा आंसर होगा। यानी अगर हम इस पूरे की जो गुणा करें 60, 50, 20, 30 की गुणा करें अगर हम, तो ज़ीरो कितने आएंगे 5, ये हमारा आंसर होगा 5 ज़ीरो। चाहे तो आप साथ में कैलकुलेट करते रहें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और इसमें 5 ज़ीरो ही आएंगे। 60, 50, 20, 30 के हम गुणा करेंगे तो 5 ज़ीरो ही आंसर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 4 की पावर 222 और 5 की पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से ज़ीरो की संख्या ज्ञात करें। मतलब अगर हम 4 को 222 बार लिखें और 5 को 555 बार लिखें, फिर इसकी जो गुणा करें तो इसके गुणनफल में अंतिम में कितने ज़ीरो होंगे। तो कितने ज़ीरो होंगे, इसका आंसर होगा 222। ये हमारा आंसर होगा। बिना सवाल को हल किए आपका आंसर आगे क्यों आ गया। आप देखिए पावर किसकी छोटी है, पावर ये छोटी है ना। ज़रूरी ये 2 और 5 की वजह से नहीं किया है हमने कि 2 और 5 को देखना होता, नहीं, पावर की वजह से किया है कि पावर किसकी छोटी। यहाँ पे 222 ना होकर कुछ और भी होता, 300 से कुछ होता या और भी कुछ होता, तो छोटी पावर जो है ना तो वही तो हमारा आंसर होता है। तो 555 तो बड़ी पावर है, तो 222 हमारी छोटी पावर है, इसलिए 222 ही आंसर होंगे। इन 4 को जो है 222 बार लिखिए, 5 को 555 बार लिखिए, सबकी गुणा कीजिए, गुणनफल में जो ज़ीरो होंगे तो 222 ज़ीरो ही आएंगे, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए
अगर पावर सेम हो तो क्या होगा, मान लीजिए पावर अलग अलग थी तो आपने छोटी पावर को जो है आंसर बता दिया, लेकिन अगर पावर सेम है मतलब दोनों बराबर बराबर पावर हैं तो हमारा आंसर तब भी 222 ही होगा। पावर अगर सेम है तो जो पावर है वही हमारा आंसर होगा। तो इसको तो हल नहीं करना पड़ा, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि छोटी पावर ही आंसर होती है। अगर पावर सेम है तो वही एक, दोनों को जोड़ नहीं देना है, मतलब एक को ही वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल थे, ये आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आपको अगर एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए आपको ये 2 क्वेश्चंस मैंने ऐसे लिए हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 की 15 की पावर 15, 45 की पावर 45 और 8 की पावर 16 के गुणनफल में 0 की संख्या ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 15 की पावर 15 और 45 की पावर 45, 8 की पावर 16, इन सब की गुणा की जाए, यानी 15 को 15 बार लिखकर, 45 को 45 बार लिखकर और 8 को 16 बार लिखकर इन सब की आपस में अगर गुणा की जाए तो गुणनफल में कितने ज़ीरो आएंगे, कितना क्या होगा, बिल्कुल उसी मेथड से लगेगा ये भी। इसका आंसर निकालते हैं। 15 को अगर हम तोड़ें तो 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 होते हैं, 3 पंचे 15, क्योंकि हमने इसको तोड़ा है पावर को नहीं। 3 पंचे 15, तो यानी कि 3 की भी पावर 15 हुई यहाँ पर और 5 की पावर भी यहाँ पर 15 होगी। पावर है ना, हमने इसको तोड़ा है, इसको नहीं। तो 3 पंचे 15, 15 को हमने कर दिया 3 पंचे 15, तो अब 3 को भी 15 बार लिखा जाएगा, क्योंकि 15 को भी 15 बार लिखा जाएगा। तो ये तो इसका क्लियर हो गया, 3 पंचे 15 और 15 इसकी भी पावर, इसकी भी पावर, ठीक है। अब आइए 45 को। 45 किस में आएगा, आप देखिए कि उसमें 5 भी आना चाहिए और 9 पंचे 45 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 9 गुणा 5 तो 9 पंचे 45 हुआ अगर, तो हमें 45 इसकी भी पावर करनी है और इसकी भी पावर 45, क्योंकि इसकी पावर है ना, हमने पावर को नहीं तोड़ा है तो पावर तो दोनों में रहेगी और हमें 9 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें 5 से मतलब है। तो 5 के ऊपर भी 45 पावर आएगी, ठीक है। 3 पंचे 15 हो गया था इसका, 15 15 दोनों में लगा, 9 पंचे 45 और इसमें भी पावर 45, इसकी भी पावर 45, ये तो हो गया 45। अब 8 को देखिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 2 को अगर हम 3 बार लिखें तो 2 को अगर हम 3 बार लिखें इस तरह से, या फिर हम 2 की पावर में 3 को लिख दें तो सेम चीज़ है, एक ही बात है। सवाल को छोटा करने के लिए हम इसको पावर में लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह से भी 8 होगा। और 2 की पावर अगर 3 है तो इसका मतलब भी यही होता है कि 2 को 3 बार लिखना है। तो जब 2 को 3 बार लिखना है तब भी 8 आएगा और इस तरह से लिखा है तब भी 8 आएगा, ये 8 है ना। तो अगर हम इसको 2 की पावर 3 कर दें तो 8 हो जाएगा हमारा। जैसे इन सब को तोड़ा है ना, इन सब को तोड़कर या इसको हल करके हमने किया है, तो इसको भी ऐसे हम लिख दें अगर तो ये हल हो जाता है। 2 की पावर 3 कर दें हम अगर तो ये 8 आ जाता है, या इस तरह से लिखें तब भी 8 आ जाएगा। 3 बार हमें 2 मिलेंगे, हमें गिनना है ना, तो इसलिए हमने 2 की पावर 3 कर दी। अब क्या करना है, इसकी पावर 16 है ना, हमें ये भी करना है जैसे सब में किया है। तो इसकी पावर 16, तो इसकी पावर कहाँ लगेगी, पावर यहाँ लगेगी, ठीक है, इस तरह से। और जो घातांक और करनी का पिछला वीडियो मैंने पढ़ा है उसमें देखा होगा आपने कि पावर पर अगर पावर है तो वहाँ होती है पावर की पावर में गुणा। घातांक व करनी वाला जो वीडियो है इसमें देखिएगा आप, अगर पावर पर पावर है तो पावर और पावर की गुणा हो जाती है, ठीक है। पावर पर पावर है तो पावर की गुणा हो जाएगी। अब 16 को हम 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 को 3 से गुणा करके देखिए कितना आएगा, 48 आया, यानी हमारे 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 48। अब हमें क्या करना है, बस गिनना है 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो 5 देखिए कितनी बार आया है, ये 5 है नहीं, ये है 5, तो ये है 5 एक और एक 5 ये है और कहीं 5 नहीं आया है। तो 45 बार 5 आया है और 15 बार, तो 45 और 15 कितने हुए, 60 ही हुए, हाँ। तो 5 जो है वो आया है 60 बार और 2 कितनी बार आया, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है, तो ये 2 है। 2 कितनी बार आया है हमारा, 48 बार आया है, तो हमारा 2 आया है 48 बार, ठीक है। तो लोएस्ट पावर ही आंसर होता है, यानी छोटी पावर आंसर होती है। 60 बड़े हैं, 48 60 बड़े हैं, 48 छोटा है, तो हमारा आंसर होगा 48, यानी कि 48 ज़ीरो आएंगे।
ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 ज़ीरो आएंगे। मतलब 15 की पावर 15, 45 की पावर 45, 8 की पावर 16 के गुणनफल में 48 ज़ीरो आएंगे। मतलब जो उसका पूरा आंसर होगा तो लास्ट में 48 ज़ीरो होंगे। आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। 15 था तो 3 पंचे 15 किया, 3 पंचे 15 हो गया। अब इसकी पावर को भी लिखना है हमें, क्योंकि पावर को हमने हल नहीं किया है तो पावर भी लिख दिया हमने। और 45 को फिर इसी तरह से किया, 9 पंचे 45, पावर को फिर लिखना है हमें, ठीक है। 8 को चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने इसको आसानी से हल, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से आसान रहेगा ना। तो 3 को हमने पावर में लिख दिया, ठीक है। तो 2 की पावर में 3 हो गया। अब 16 को हमने हल नहीं किया है ना, तो 16 को भी तो लिखना है। तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में कर देंगे और यहाँ 16 कर देंगे, क्योंकि पावर पर पावर अगर है तो उसकी गुणा हो जाती है। तो 16 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आया? 48 आया, ठीक है। तो अब गिन लीजिए 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया। तो 5 यहाँ है और यहाँ एक 5 आया 45 बार और एक आया है 15 बार। तो 45 और 15 कितने हुए? 60। और 2 कितनी बार आया है? 48 बार आया है। तो 2 आया है 48 बार, यानी छोटी पावर जो होती वही हमारा आंसर होता है। यानी ये 48 ज़ीरो ही आएंगे इस पूरे के आंसर में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4 के गुणनफल में ज़ीरो की संख्या क्या होगी? ये सबसे ज़्यादा इजी सवाल है कि इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। हमारे ये देखिए पहले बेस 2 है और 5 है, ठीक है। 2 है 5 है और 1 1 के अंतर से, ठीक है। तो आप 2 को गिन लीजिए कितनी बार आया है और 5 को गिन लीजिए कितनी बार आया है। पावर का मतलब क्या होता है कि उतनी बार 2 आया है, ठीक है। 2 उतनी बार आया है। इसका मतलब क्या है? हमारा देखिए 2 एक बार आया है और ये आया है 3 बार, और 5 कितनी है? 4 बार आया है, 2 बार आया है। तो आप गिन लीजिए 2, ये 1 आ गया, ये 3 और 1 4, 3 और 1 4 बार आया है, ठीक है। देखिए 2 और ये है 1, ये है 2 और 1 ये है 2, तो 3 और 1 4, यानी 2 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 4 बार आया है और 5 2 बार आया है। तो इसको गिनिए 4 और 2 6, यानी 5 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 2 आया है 4 बार, 5 आया है 6 बार। देखिए 2 को एक बार लिखेंगे, पावर का मतलब वही होता है ना कि उतनी बार लिखना है। तो इसको एक बार लिखना है और इसको लिखना है 3 बार, इस 2 को 3 बार लिखना है, ठीक है। तो 3 और 1 4 हो गया, तो 2, यानी 2 कितने हैं? 4 है इसमें, और 5 कितने हैं? 4 और 2 6, 5 कितने हैं? 6 हैं। तो वही बात है हमारी कि हमारा छोटा आंसर जो छोटी पावर जो होती वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें पावर छोटी कौन सी है? 4 है ना। तो हमारे इसमें पूरे की जो गुणा की जाएगी तो उसमें हमारे कितने ज़ीरो आएंगे? 4 ज़ीरो आएंगे। ये हमारा आंसर होगा। लोएस्ट पावर ही आंसर होती है और इसमें कितने आएंगे? 4 ज़ीरो आएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि ये सिर्फ गुणा में होगा, ठीक है। ये सिर्फ गुणा में होगा। अभी हम प्लस वाले भी देखेंगे। ये चीज़ जो हमने अभी की ना, इस तरह से पावर को हमने जोड़ लिया, ये चीज़ गुणा में होती है। तो ये देख लिया आपने। यहाँ पर कुछ भी संख्या हो, चाहे वो 2 5 ना हो, कुछ और भी बीच में हो सकती है। तो आपको केवल 2 को और 5 को ही देखना है। यहाँ पर 7 भी होता, मान लीजिए 9 होता, 3 होता, आपको हटाकर सिर्फ 2 और 5 को देखना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। सारी पावर जोड़ लीजिए, जो सबसे छोटी पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये है हमारा 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा मतलब डॉट डॉट और आखिर में इतनी है। इस पूरे को हम जब गुणा करें तो इसके गुणनफल में ज़ीरो की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इस पूरे सवाल में ज़ीरो ही ज़ीरो हैं और लास्ट में तो कितने सारे ज़ीरो हैं। तो इस पूरे सवाल को अगर हम हल करें तो इस पूरे सवाल को हल करने पर जो गुणनफल में लास्ट में कितने ज़ीरो आएंगे ये हमें देखना है। तो इस तरह के सवालों का एक फार्मूला होता है। देखिए इसमें ये देखिए कि लास्ट में कितने ज़ीरो हैं, जो लास्ट वाला ये है उसमें देखिए कितने ज़ीरो हैं। इससे ज़्यादा होते तब भी आपको गिनना होता, तो गिनने में इतना टाइम नहीं वेस्ट होता, आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ज़ीरो हैं इसमें। लास्ट में कितने ज़ीरो हैं? 10 ज़ीरो हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है, इसका फार्मूला होता है n गुणा 1/2। ये होता है फार्मूला। ये जो पूरा होता है ये फार्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का n, और ये ब्रैकेट में n गुणा 1/2 ये होता है पूरा फार्मूला इसका। तो फार्मूले को अगर आप ना याद करें तो आप ऐसे भी देख लीजिए कि लास्ट में कितने ज़ीरो हैं? 10 ज़ीरो हैं। तो आपने लिखा 10,
लास्ट में कितने ज़ीरो हैं, 10 हैं, तो आपने 10 लिखा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक है ना, एक बढ़ाकर लिखना है ना। पहले आपने लिखा 10, ठीक है, 10 लिखा, उसके बाद आपको एक बढ़ाकर लिखना है, यानी 10 के बाद क्या आता है, 11। इनके बाद एक उसमें जोड़ देना है ना, इसमें मतलब n गुणा 1/2 मतलब जो भी है उसमें एक और लगा देना है। तो 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, और अपॉन 2 कर देना है, ठीक है। कितने ज़ीरो हैं, 10 ज़ीरो हैं, यहाँ 10 लिखे, ठीक है। गुणा किया, एक इससे एक बढ़ा कर लिख दीजिए, ठीक है। कितना है ये, एक बढ़ा कर लिखेंगे तो ये 10 है, तो यहाँ 11 हो गए। यहाँ 50 होता तो 51 होते, यहाँ 12 होता तो यहाँ 13 होता, मतलब एक अधिक हो जाता है इससे। तो अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर लीजिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 आया, तो 5 और 11 की गुणा हो जाएगी, 11 पंचे 55। तो ये हमारा 55 जो है आंसर होगा। तो इसमें कितने ज़ीरो आएंगे, 55 ज़ीरो आएंगे। जब हम इस पूरे को हल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 55। तो 55 ज़ीरो आएंगे इस पूरे को हल करने पर। मान लीजिए यहाँ पर 50 ज़ीरो होते तो वैसे 50 नहीं आएंगे, एग्ज़ाम्स में 50 ज़ीरो कहाँ तक बनाएंगे, लेकिन आप देख लिए अगर 50 आएंगे तो 50 लिखेंगे आप, लास्ट में अगर 50 ज़ीरो हैं तो आप 50 लिखेंगे, और गुणा फिर क्या करेंगे, 51 कर देंगे, आप 51 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको जो है इसी तरह से कट करके और इसी तरह से पूरा इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा इसका, वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने 10 ज़ीरो थे तो 10 गुणा 11 और बटे 2, तो 2 को जो है हमने इसको जो है डिवाइड किया, 2 पंचे 10 आया, और इसको 11 पंचे 55 हो गया। तो हमारे यहाँ ज़ीरो की संख्या हो जाएगी 55, इसमें 55 ज़ीरो होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हमारा सवाल है प्लस में, वो था हमारा सवाल गुणा में, ये है हमारा सवाल प्लस में। उसमें फार्मूला लगा था n और गुणा 1/2 इस तरह का, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं है। इस पूरे सवाल में चाहे इससे भी बड़ा सवाल होता, इसका आंसर होता 1, इसका आंसर होता 1 ज़ीरो आएगा। पूरे के आंसर में कितना ज़ीरो आएगा, 1 ज़ीरो आएगा पूरे के आंसर में। ये हमारा आंसर हो गया। कैसे, देखिए आप, मान लीजिए 10 + 100, ठीक है। तो 10 + 100 को अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा, 110, यही होगा ना, 110। तो हम 110 को ऐसे ही तो लिखते हैं ना, 110 में 1 ज़ीरो आया। फिर देखिए दूसरा ले लीजिए, आप लीजिए 10 + 100 + 1000, ठीक है ना। तो अब आप इसको जोड़िए, 1000 में 100 मिला दीजिए, कितने हो गए, 1100। और 1100 10 कैसे लिखेंगे आप, ऐसे ही लिखेंगे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इसी तरह से लिखेंगे। तो ज़ीरो हमेशा एक ही आएगा। मतलब प्लस के सवाल में चाहे तो आप ये चीज़ देखिए, चाहे तो एक चीज़ और बता रहे हैं, मतलब वो भी बहुत छोटी, कि अगर पहली बात तो आप ऐसे ही याद रखिए कि ज़ीरो वाले अगर हैं, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है इसके सब में ज़ीरो ज़ीरो अगर दिए हैं तो तब ये चीज़ होगी। अगर बीच में कुछ संख्याएं दी हैं 25, 30, 20 ऐसा कुछ दिया है तब अलग चीज़ होगी। अगर इस तरह से दिया है, मतलब 1 और 0 ऐसे सब में आया हुआ है, तब ये चीज़ होगी आपकी कि उसमें 1 ही ज़ीरो आएगा। ये चीज़ चाहें तो याद कर लीजिए, चाहें तो इस तरह से देख लीजिए कि सबसे कम ज़ीरो किस में आए, कितने हैं, मतलब सबसे कम ज़ीरो कितने हैं। आप ये देखिए, इसमें तो इतने सारे ज़ीरो, उससे पहले उससे कम, उससे पहले उससे कम, फिर और कम, फिर और कम, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ 1 हो गए। तो सबसे कम ज़ीरो कितना है, 1 है हमारा, इसलिए 1 आंसर हो गया। सबसे कम को देखते हैं ना हम इसमें, जैसे पावर को देखते हैं ना, तो सबसे कम पावर को देखते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है उसको देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी पावर क्या है। सबसे छोटी पावर जो होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसमें सबसे कम ज़ीरो देखिए, मान लीजिए यहाँ 10 ना दिया होता, मान लीजिए यहाँ स्टार्टिंग ही 100 से करते, ठीक है, ये मान लीजिए 100 से स्टार्टिंग है, तब इसमें सबसे कम ज़ीरो कितने हुए, 2 हुए। तो यही चीज़ें आप ज़ीरो देखिए कि सबसे कम ज़ीरो कितने हैं, तो जो सबसे कम ज़ीरो है वही हमारा आंसर होगा। इसको आप बाउंड्री मान लीजिए इस तरह से। और ये कितने ज़ीरो हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इस तरह से लिखते जाइए। या फिर ऐसे ही याद रखिए, तो इसमें देखिए सबसे कम गिनती कौन सी, 1 है, तो इसलिए हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसको मैंने आपको लगा कर सवाल बताया है इसलिए, और मतलब हल करके बताया क्यों आएगा 1, ये चीज़ बताई है, वरना ये तो याद रखने वाली बात है कि इसमें हमेशा एक ही ज़ीरो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
चलिए हमारा अगला सवाल है फैक्टोरियल में, और ये है फैक्टोरियल 125 में अंतिम में ज़ीरो की संख्या क्या होगी। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको जो पहले नंबर सिस्टम के वीडियो मेरे देखना आप, उसमें जो फैक्टोरियल मैंने बताया तो किस तरह से निकलता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे मान लीजिए 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का निशान ये भी होता है और ये भी होता है। तो मान लीजिए ये है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 इस तरह से 4 तक आप लिखेंगे और इसका मतलब मान देखेंगे कितना है, 4 या 12 दूना 24 और एक कम 24 ही आएगा, तो 24 हो गया ये। तो ये चीज़ होती है फैक्टोरियल। मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये है कि जितनी संख्या फैक्टोरियल में है उतनी बार, मतलब 1 से लेके उतनी बार गुणा करना है, 1 2 3 4 गुणा में ये सब करते जाना है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ है फैक्टोरियल 125 में अंतिम में ज़ीरो की संख्या क्या होगी। सोचिए, देखने में तो 125 है लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है, मतलब 1 से लेके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 इस तरह से 125 तक जाना होगा, फिर उन सब की गुणा आपस में की करनी होगी। तो कितना बड़ा सवाल बनेगा और उसमें कितने ज़ीरो आएंगे, ये चीज़ पूछी जा रही है। और ये बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। आप देखिए कि इसमें 2 ज़्यादा आएंगे या 5, 2 तो बहुत आएंगे इसमें, क्योंकि हमें तो कम चीज़ को देखना है कि कम क्या आया है। तो 5 कम आएंगे और 2 बहुत आएंगे। आप देखिए 2 कैसे बहुत आएंगे, एक तो ये आया, ठीक है, फिर 4 में भी तो 2 आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 बार 2 आ गया और ये एक बार ये आया। फिर 6 में भी तो 2 आएगा, है ना, 2 3 6, फिर इस तरह से 8 में भी आएगा 10, फिर मतलब कितने सोचिए, अभी तक 5 सिर्फ एक बार आया है और 2 कितनी बार आ गया है, एक बार आया, और ये 1 2 और ये 3 और एक 4, देखिए 2 आ गया है 4 बार और 5 अभी तक सिर्फ एक बार आया है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम 1 से जब 125 तक जाएंगे तो 5 कम आएगा और 2 बहुत आएंगे, क्योंकि 2 तो हर सम संख्या में होते हैं। जैसे कि अभी शुरू में पहले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था ना कि 2 जो है हर सम संख्या में आता है, जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी में 2 आता है। तो 2 तो ऐसे बहुत हो जाएगा और 5 कम रह जाएगा, तो हमें कम वाले को देखना है। तो इसका मतलब तो साफ है 5 कम आएगा। यहाँ से ही आपने देख लिया कि 2 4 बार आ गया है और 5 अभी तक सिर्फ एक बार आया है, तो इसका मतलब 5 कम बार आएगा। तो हमें तो कम वाली संख्या को देखना है, तो हमें 5 को देखना है कि 125 में 5 कितनी बार आएगा, 125 में 5 कितनी बार आएगा, हमें ये देखना है। तो अब 125 में कितने 5 आएंगे ये कैसे पता करें, तो हम डिवाइड कर देंगे 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अभी देखिए 5, ठीक है, 5 दूना 10, 2 इधर आया 25, 5 पंचे 25, कितना आया 25 आया। अब हम इस 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो 5 पंचे 25, फिर हम इस 5 को 5/5, तो ये क्या आएगा हमारा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितने आए 25 आए, प्लस करना है इसमें, ध्यान रखिएगा, प्लस, फिर ये 5 आए, 5 आए, फिर क्या आया 1 आया हमारा। देखिए 125 को जब हमने 5 से भाग किया तो 25 आया, ठीक है, 25 लिखे। अब हमने जब 25 को 5 से किया उसको डिवाइड, तब क्या आया हमारा 5 आया, 5 लिखे। अब हमने 5 को भी डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 1 आया। सबको जोड़ लीजिए कितने 5 आ गए, तो 25 और 5 30 और 1 31, तो हमारा 5 कितनी बार आएगा 31 बार आएगा। यानी हम 1 से लेके जब 125 तक की संख्या को गुणा में लिखेंगे तो 5 आएगा 31 बार, तो 31 बार 5 आएगा और 2 आएगा बहुत बार, ठीक है। तो 2 जब बहुत बार आएगा तो जो चीज़ ज़्यादा बार आती है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है, वो हमें नहीं लेना होता है, कम वाली पावर को लेना होता है। तो 5 की पावर यहाँ 31 आएगी, 5 की पावर यहाँ 31 आएगी, क्योंकि 5 31 बार आया है, तो 5 की पावर 31 है और 2 की पावर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें छोटी पावर को लेना है, यानी 31 ज़ीरो आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 125 में अंतिम में ज़ीरो की संख्या होगी 31। पूरे सवाल को जब हल करेंगे तो उसमें लास्ट में 31 ज़ीरो लगे होंगे, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर 125 की जगह कुछ और भी होता, उसमें भी हम इसी तरह से करते, उसमें भी हम इसी तरह से निकालते और दशमलव वाले को नहीं लेते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस कि दशमलव को नहीं लेते। मान लीजिए कुछ आ रहा है दशमलव, मान लीजिए 8 है, ये
और इसको हमें 5 से करना है, ठीक है। तो हम जब इसको 5 से करेंगे तो ये 5 एकम 5 आया, ठीक है, दशमलव, यहाँ 3 बचे ना, तो 5 छंग 30, 1.6 आया। लेकिन हमें 6 को नहीं लेना, हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है। पॉइंट में अगर कुछ आ रहा है, मान लीजिए 125 नहीं, यहाँ पे क्योंकि 125 था पूरा कट गया, यहाँ पे 180 है या कुछ और है, तब इस तरह से जो पॉइंट में अगर आ रहा है कहीं पर भी, तो हमें पॉइंट में यहाँ ये वाली संख्या लेना, मतलब पूरी संख्या ले लेना है, पॉइंट को हमें छोड़ देना है। फिर लास्ट में हमें, क्योंकि हमें सवाल को भाग का सवाल नहीं लगा रहा है, जो हमें पूरी हर चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ 5 की संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हमें पूरी ये जो है इससे मतलब है, ना कि पॉइंट से, ठीक है। अगर कोई सवाल है इस तरह का जिसमें पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें 31 0 आंसर होगा हमारा। देखिए अगला सवाल है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा मतलब डॉट डॉट यानी कि आगे तक है 1000 तक के अंतिम में 0 की संख्या क्या होगी, मतलब पूरे को हम 1000 तक, ठीक है, 1000 की संख्या तक हम 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 10 100 110 इस तरह से 1000 तक हम इस तरह से लिखें, तब हम उसकी गुणा करें और उसमें अंतिम में 0 की संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो क्या हम इसको फैक्टोरियल नहीं मान सकते हैं? तो फैक्टोरियल भी तो यही चीज़ होती है ना, ये आपको एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, कि आपको इस तरह से लिखा हुआ सवाल दिखेगा, आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, गुणा का लगेगा, कौन सा लगेगा, क्या है, तो इसको हम फैक्टोरियल भी तो मान सकते हैं ना। अगर हम इसको बहुत छोटा हो जाएगा फैक्टोरियल मान लें तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या फैक्टोरियल यही तो होता है? मान लीजिए 4 का जो हम फैक्टोरियल करते हैं तो यही तो होता है ना फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यही तो होता है ना। तो इसमें तो सब सीरियल से हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1000 तक सारी लाइन से सीरियल से सारी गिनतियाँ हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल ही तो मान सकते हैं इसको, हम 1000 का फैक्टोरियल मान लें, ठीक है, 1000 का फैक्टोरियल इसको मान लें। जब हम इसको 1000 का फैक्टोरियल मान लेंगे तो वही जो हमने ऊपर सवाल जिस तरह से किया है कि मतलब इसमें 2 बहुत बार आएगा, वो तो एक कॉमन सी बात है कि 2 अगर हम 1 से लेके 125 तक की संख्या पहले देखी थी हमने, उसमें 2 शुरू में ही 4 बार मिल गया और 5 हमको 1 बार ही मिला, तो वही चीज़ तो इसमें भी होगी। जब हम 1000 तक संख्याओं को लिखेंगे तो 2 बार तो 2 तो पता नहीं कितनी बार मिलेगा, क्योंकि हर सम संख्या में 2 होता है और 5 हमें कम बार मिलेगा। तो जब 5 कम बार मिलता है तो हमें 5 को ही देखना है, ठीक है। तो 1000 में हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है कि 1000 तक लिखने में 5 कितनी बार आएगा, तो वही इसमें भी होगा कि हमको इसको डिवाइड करना होगा। 1000 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 2 0 हैं, 2 0 यहाँ आ गए, यहाँ कितना हो गया 200 हो गया यहाँ। अब 200 को भी 5 से करें, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक करते रहें। 200 को फिर हमने 5 से किया तो 5 चौके 20 और 1 0 यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब यहाँ 40 को 5 से करें तो 5 8 40, कितना आ गया 8 आ गया। फिर 8 को 5 से करें तो 5 एकम 5 और पॉइंट लगकर आ जाएगा 6, ठीक है, तो पॉइंट लगकर 6 आ जाएगा, 1.6 हो गया। तो हमने पहले भी बताया है अगर पॉइंट में कुछ आ रहा है तो हमको यहाँ पर 1 लेना है, ठीक है। जैसे कि पहले भी बताया अगर पॉइंट में कुछ आ रहा है तो हमें पूर्णांक मतलब पूरी संख्या लेना है, हमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले हमने किया था, इन सब को जोड़ दीजिए आप, इन सब को प्लस कर दीजिए, आपको कितना आएगा 240 और 48 और 1 49, कितना आया 249। कितने ज़ीरो आएंगे हमारे 249 ज़ीरो आएंगे इस पूरे मतलब 1 से लेके 1000 तक अगर संख्याओं का मतलब पूरी रेगुलर कंटिन्यू संख्याओं का अगर गुणा करें, बीच बीच की नहीं, मतलब सीरियल से 1 2 3 4 इस तरह से 1000 तक सभी गुणा करें अगर हम, तो 249 ज़ीरो आएंगे, ये हमारा आंसर होगा। और ये फैक्टोरियल में इस तरह से फैक्टोरियल के सवाल लगाना बहुत इजी है। अगर इस तरह से कोई सवाल दिया है तो उसको फैक्टोरियल मान लीजिए, क्योंकि ये फैक्टोरियल ही तो है, तो इसको फैक्टोरियल मान लिया तो कितना आसान हो गया ज़ीरो की संख्या निकालना। सवाल
और भी तरह के हैं कि उसमें ज़ीरो की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट में दूसरे टाइप के सवाल लेकर आएंगे जिसमें ज़ीरो की संख्या ज्ञात करना होता है। तो आई होप कि आज का जो कॉन्सेप्ट था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा और मैं आपको समझा पाई हूँ, आई होप। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।